पुजारी ने संपूर्ण समाधान महमूदाबाद में प्रार्थना पत्र देकर कब्जा हटाने के लिए लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के थाना सदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुहेला के सुहेलिया गांव में कई वर्षों पुराना मंदिर, जिस पर दबंग व्यक्ति रमेश पुत्र मेवालाल, सुनील पुत्र शंभू, नीलू उर्फ मस्तराम, जो सुहेलिया के ही रहने वाले हैं, जो मंदिर की दीवार पर अपनी टीन शेड डालकर अपना कब्जा कर रहे हैं, जिसके लिए पुजारी द्वारा जिला अधिकारी सीतापुर, पुलिस अधीक्षक सीतापुर सहित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि इस मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई होगी या फिर पुजारी को इसी प्रकार दर दर भटकना पड़ेगा। रिपोर्ट करण कुमार, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। बाबा आपका क्या नाम है? बाबा मुन्ना दास पुजारी, चेला श्री श्री 1008 श्री त्यागीदास महाराज जी। जी। तो बाबा जी कहाँ तक आप जो ये एप्लीकेशन दिया, कहाँ तक दिया है और क्या कार्रवाई आपको मिल रहा है? ये हमने थाना स्तर पे कई प्रार्थना पत्र दिए जी। डीएम साहब को दिया, एसपी साहब को दिया, योगी आदित्यनाथ बाबा जी को भी दिया और कई प्रार्थना उच्च अधिकारियों को दिया, और लेकिन कोई भी कार्रवाई भी आज तक नहीं हुआ इसमें। और दबंग लोग जो है बराबर जो आए दिन जो है अपना जो है वो रास लीला रचते हैं, मारपीट करने के लिए गाड़ाबंदी किए जा रहे हैं हम लोग जो है। तो आपको वहाँ से न्याय के लिए क्या आश्वासन मिल रहा है? न्याय के लिए कोई भी आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। वो लोग जो है भारी से भारी पैसा दिए हुए हैं शासन प्रशासन को, इसलिए कोई कार्य नहीं होता। बीजेपी के नेताओं को द्वारा जो है ऐसा किया जा रहा है, जो कि कोई कार्य नहीं हो रहा है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं बाबा जी, वो भारी से भारी पैसा दिए हुए हैं, तो उसका आपके पास कोई प्रमाण है क्या बाबा जी? प्रमाण क्या, हमको ये लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, इसलिए तो हमको लगता है कि भारी पैसा लिए हुए हैं। अच्छा। हमने कई एप्लीकेशन दिए हैं थाने स्तर पे, कोई भी कार्रवाई नहीं है। हमारे 40 पेड़ आम के पेड़ चले गए, नष्ट कर दिए गए। 210 लिप्टिस के पेड़ नष्ट कर दिए गए, उसकी सूचना हमने दिया। 13 तारीख में अभी गाड़ाबंदा किया गया हमारे साथ में, हमारे परिवार के साथों में। हमने कैसे जान बचा करके थाने स्तर पर गए, लेकिन वहाँ भी एप्लीकेशन दिया गया, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसलिए हम तो समझते हैं थाना सदरपुर की पुलिस जो बिकी हुई है और दबंग लोगों के वो जो है पक्ष में काम कर रहे हैं। आए दिन हमारे प्रति ही जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है और ये 76 लगवाया जाता है, कहीं बच्चे का अपहरण दिखाया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है। ये किस लिए दिखाया जाता है? ये इसीलिए फंसाने का कार्य किया जाता है कि बाबा को, संत महात्मा को फंसाया जाए, ये कुटी से भाग जाए, ऐसे प्रचारित किया जाता है। जहाँ पर आपकी कुटी बनी हुई है वहाँ पर पेड़ पौधे भी लिप्टिस वगैरह लग चुके हैं, तो ये अवैध रूप से कब्जा करने के लिए 25/7 में जो करवाया गया है। वो कौन आदमी है जो है दबंग? ये दबंग रमेश चंद्र हैं, वो भाजपा के नेता हैं, थोड़ा जो है प्रतिनिधि हैं। और सुनील जी हैं, सुनील रावत हैं, पुत्र शंभू हैं राजापुर निवासी, बाबू पुत्र भुर्रा गंगथुआ के निवासी, मीलो मस्तर उर्फ जो है बाबू गंगथुआ निवासी, अंकुश पुत्र रमेश सुहेलिया निवासी, सर्वेश पुत्र रमेश चंद्र निवासी सुहेलिया निवासी। ये लोग अपना गैंग बनाए हुए हैं पूरा, मतलब जो है मारने का और जान से मारने का किया। जब तक बाबा को मार नहीं डालेंगे तब तक मैं वो नहीं होने दूंगा। मतलब जो है वो लोग दबंग लोग बताए, दबंग लोग बाहर से भी आदमी लाते हैं, बदमाश लोग अपने साथ में गए, वो अज्ञात लोग हैं, उनको हम पहचानते नहीं हैं। और उस रोज हमारे को मारा पीटा था उस रोज, मतलब 13 तारीख में, और हमारे पास 20,000 रुपये थे, वो भी छीन लिए। और 5,000 रुपया अंदाजा करके हमारे जो है वहाँ हनुमान जी के मंदिर में गोलक में थे बगसिया में, उसको भी ले गए। और हमारे धुनी स्थान का जो मतलब था आश्रम का, जो वहाँ पे उसको टटिया गिरा दिया गया, और दुर्गा माता जी के वहाँ छावनी जो उसको तोड़ फोड़ दिया गया, और उसके अंदर हमारे बर्तन, रजाई, गद्दा, बिस्तर, आसन जो कुछ था उसके अंदर कुछ नहीं रह गया। अच्छा, आपने जब डीएम जी को एप्लीकेशन दिया तो आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो ये दिए थे हमको, मतलब तहसीलदार साहब को दिए कि जा करके वहाँ कब्जा हटवाइए, लेकिन वो अभी तक कब्जा हटवाने के लिए नहीं आए। अब तहसीलदार साहब के पास कब गए थे इस समय?
अब इस समय वही 3 तारीख में गए थे, अच्छा, तो 3 तारीख में गए थे तहसील दिवस में महमूदाबाद। डीएम साहब आए थे। डीएम साहब को जब प्रार्थना पत्र दिया गया तो उन्होंने सीधे तहसीलदार साहब को बुलवा करके आदेश दिया कि वहाँ जा करके और ये अवैध कब्जा है, इसको हटवाइए। लेकिन हमको तो लगता है कि भारी से भारी तहसीलदार भी पैसा लिए हुए हैं जो कि अभी तक नहीं आए हैं। तो इसलिए हम तो चाहते हैं शासन प्रशासन से, अगर हमारा कोई हमारे परिवार पे जानलेवा कोई हमला होता है, इसके जो है सीधे जो है शासन प्रशासन जिम्मेदार होगी और थाना सदरपुर की पुलिस जिम्मेदार होगी। अच्छा, आपके जो संतों के संत शिरोमणि बोले जाते हैं त्यागी महाराजा जी, उनसे कभी आपने इसके विषय में? नहीं, इसके विषय में हमने कहा, गुरु महाराज से कहा। गुरु महाराज जी, हमारे त्यागी महाराज जी जो है 18/4 में आए भी थे जी, और विशाल भंडारा का आयोजन भी वहाँ किया गया था और साधु संत तमाम आए हुए थे, जनता जनार्दन भी आए हुए थे और इसके बाद शासन प्रशासन थाना सदरपुर की पुलिस भी आई थी। उन्होंने खाना भोजन भंडारा भी पाया हमारा। उनके सामने ही साधु संतों द्वारा, गुरु महाराज द्वारा जो पेड़ों का रोपण किया गया था खेत में, और इसके बाद जो है तमाम जनता के पक्ष में हुआ था रोपण पौधों का, जिसमें 40 पेड़ आम के और 210 लिप्टिस के पेड़ लगाए गए थे शासन प्रशासन दरोगा जी के मौजूदगी में। इसके बाद तीसरे दिन उन्होंने विपक्ष लोग सुनील और रमेश चंद्र ये सब अपना गैंग लेकर के उसको खेत को 8:30 बजे रात में जोत दिया और जोतने के बाद इसके प्रति हमने जाकर के थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन फिर भी पुलिस आज तक कोई नहीं कार्रवाई की कि हमारे पेड़ों को नष्ट किया गया, ये किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। इसलिए हम समझ रहे हैं कि थाना सदरपुर की बिक चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आप अब इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि पूरा मामला, मतलब ये जो बता रहे तहसील स्तर तक डीएम को? अब हम तो चाहते हैं कानूनी प्रक्रिया हो जाए। कानूनी प्रक्रिया से हम तो डीएम साहब से या तहसीलदार साहब से, हम तो शासन प्रशासन से ही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा जो धर्म स्थल है और वहाँ बुजुर्गों का, देवी और दुर्गों का मतलब स्थान बना हुआ है, गुरुप्रसाद दास, नत्था दास, देवी दास, जगन्नाथ दास, सरदार दास, हनुमान दास, पूरन दास भगवान का, शनिदेव भगवान का, बजरंगबली का, शिवलिंग का स्थापना है, देवी जी का, दुर्गा माता जी का भी स्थापना है और वो भी प्राचीन जो है देवस्थान है और देवस्थान की भूमि पे मंदिर आदि और बाग है, वहाँ खेती कोई नहीं है। उक्त भूमि पर हमारे जो है कि मंदिर के भूमि पे जब दबंगों ने कब्जा कर लिया जबरदस्ती, ये बता रहे हैं हमारा है, तो हमारा है कि साधु संतों का रहेगा, इसलिए साधु संतों का अपमान किया जा रहा है, साधु संता का दुर्भाग्य किया जा रहा है। न शासन प्रशासन रहे कि इतने बदमाश आकर के दबंग लोग जो हमारे स्थान पे कब्जा कर लिया है तो इसको हटवाया जाए, क्यों नहीं हटवाया जाता है भाई? हमारा